आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस आपकी क्लास 9 की जो बुक है, क्या नाम है, इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 9। ठीक है, इसका जो चैप्टर है 2.4 का द फॉल ऑफ ट्रॉय, इसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो ये पार्ट 2 आज हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पार्ट 1 आपको अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपको पूरी स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ पाए। ठीक है गाइस, ओके, मैं यहाँ पर हाईलाइटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेजर पॉइंटर। ओके नाउ द चैप्टर इज गोइंग टू बी स्टार्टेड। ओके, 2.4 द फॉल ऑफ ट्रॉय, मतलब ट्रॉय शहर का अंत, पतन। ठीक है, पार्ट 2। तो क्या हुआ पता है, 10 सालों तक ये फाइट इसी तरह से चलती गई। ना तो ट्रोजन्स हार रहे थे और ना ही ग्रीक्स हार रहे थे। ठीक है, दोनों ही डटे हुए थे 10 साल तक। ठीक है, हालांकि दोनों ही बोर हो गए थे इस युद्ध से, लेकिन फिर क्या हुआ, एट लास्ट, अंततः ट्रॉय वॉज टेकन, मतलब ट्रॉय पर विजय हासिल कर ली गई, ट्रॉय पर जीत हासिल कर ली गई। वन, उसे जीत लिया गया, नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक, ताकत के दम पर नहीं बल्कि एक चालाकी के दम पे, एक ट्रिक के दम पर क्या कर लिया गया, अंततः ट्रॉय पर विजय प्राप्त कर ली। किसने? ग्रीस लोगों ने। देखो कैसे, ग्रीक लोगों ने। इट वॉज द कनिंग ओडेसियस, ये एक ओडेसियस था। ये कौन था? ओडेसियस था, एक व्यक्ति है। हु थॉट, जिसने सोचा था, क्या सोचा था? ऑफ अ प्लान, एक योजना बनाई थी जिसने, टू ऑब्टेन द विक्ट्री। ऑब्टेन मतलब होता है हासिल करने के लिए, इस विक्ट्री को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए ओडेसियस ने क्या बनाई थी? एक प्लान बनाई थी। ठीक है, एक योजना बनाई थी। क्या बोला था ओडेसियस ने? देखो ही सेड लिखा है, ही सेड, ये कौन कह रहा है पता है? ओडेसियस कह रहा है। कौन कौन सी बात कह रहा है? देखो ये इन्वर्टेड कॉमा एक दिख रहा है, यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर जो लिखी ये बात भी इसने कही, और आगे ये जो इन्वर्टेड कॉमा है और ये लास्ट में ये बात भी, ये पूरी की पूरी बात किसने कही है? ही सेड, मतलब ओडेसियस ने कही। अब वो प्लान बता रहा है कि कैसे हम ट्रॉय पर जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीस कैसे ट्रॉय पर जीत हासिल कर सकता है। देखो क्या वो क्या बोल रहा है, लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, चलो एक बहुत ही बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाएं। ठीक है, और क्या बोल रहा है? ही सेड, और आगे कहा, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट। बिग इनफ मतलब इतना बड़ा कि वो होल्ड कर सके, अपने अंदर रख सके। किसको? मैन, लोगों को। देखो एम ए एन मैन नहीं है, वो एम ई एन मैन है ना। हाँ, लोगों को अपने अंदर रख सके। एंड लेट सम ऑफ आर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स, और उस हॉर्स के अंदर, उस लकड़ी के बहुत बड़े हॉर्स के अंदर हम क्या कर देंगे? छुपा देंगे, है ना। सम ऑफ आर बेस्ट फाइटर्स, अपने जो बहुत ही अच्छे फाइटर्स है उनमें से कुछ को हम क्या करेंगे? इस हॉर्स के अंदर छुपा देंगे, हाइड कर देंगे। देन उसके बाद लेट अस बर्न आर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन आर शिप्स। ओके, ठीक है, और देन लेट अस बर्न, और उसके बाद चलो जला दें। हम क्या जला दें? अपने पूरे टेंट को जला दें। ठीक है, जो हमने टेंट लगाए थे, झुग्गी जो झोपड़ी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने जो लगाया था, है ना, वो। एंड प्रिटेंड, और ये बहाना करेंगे, दिखावा करेंगे, टू सेल अवे इन आर शिप्स, कि हम अपने शिप के साथ क्या चले गए हैं? शेल अवे हो गए, मतलब दूर भाग गए, यहां से चले गए हैं, जा चुके हैं, ऐसा हम दिखावा करेंगे। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे, लेकिन दूर जाने के बजाय, सेल अवे का मतलब क्या होता है? जहाज के थ्रू आप कहीं सफर करते हैं, दूर जाते हैं, तो उसको सेल अवे होता है ना। बल्कि सेल अवे करने के बजाय, भाग जाने के बजाय हम क्या करेंगे? वी विल रिटर्न, हम वापस आएंगे। इन द नाइट, रात के टाइम पे। ठीक है, वहन, जब द ट्रोजन्स आर अस्लीप, जब ये ट्रोजन्स जो होंगे ना, ट्रॉय सिटी के लोग, ये सोए हुए होंगे, नींद में होंगे, है ना, तब हम क्या करेंगे? वी विल अटैक। समझो, है ना, वैन, जब ट्रोजन्स आर अस्लीप, जब ये ट्रोजन्स लोग सोए हुए रहेंगे, वी विल अटैक, हम अटैक करेंगे द सिटी, इस सिटी पर, इस ट्रॉय सिटी पर, एंड बर्न एंड किल, और इसको जला देंगे और मार देंगे, मतलब लोगों को मारेंगे और सब चीज को जला देंगे। ये प्लानिंग किसने बनाई? इस कनिंग ओडेसस ने बनाई थी। कनिंग मतलब चालाक, धूर्त। ठीक है, ओडेसस। ओके, चलो देखते हैं क्या प्लानिंग थी, समझ में आ गया आपको? एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाएंगे, है ना, उसको ट्रॉय सिटी जो है उसका जो गेट है उसके बाहर ऐसी खाली रख देंगे, और हम क्या करेंगे? अपने टेंट को भी जला देंगे और वहां से भाग जाने का दिखावा करेंगे। ठीक है, और उस घोड़े के अंदर अपने कुछ फाइटर्स को छुपा कर रखेंगे। ठीक है, और रात के समय जब हम वापस आएंगे,
और जब ये पूरे शहर के लोग सोए रहेंगे उसके बाद हम अटैक करेंगे पूरी सिटी में, सबको जला देंगे, सबको मार देंगे, ठीक है, ये प्लानिंग थी। फिर क्या हुआ देखो, द ग्रीक लीडर डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइस ओडेसस। ये जो बुद्धिमान ओडेसस था ना, इसकी एडवाइस को फॉलो करने का डिसाइड किया किसने? ग्रीक लीडर्स ने। जो ग्रीक लीडर, जो ग्रीस के जो मेन जो लीडर थे उस युद्ध के, उन्होंने क्या किया, भैया चलो इस एडवाइस को फॉलो करते हैं, इसके हिसाब से अब काम करते हैं ओडेसस के हिसाब से, क्योंकि वो काफी बुद्धिमान था। सो इसीलिए अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड, एक बड़ा सा घोड़ा लकड़ी का बनाया गया, वॉज मेड मतलब बनाया गया, किसके द्वारा? बाय अ स्किलफुल इंजीनियर, एक बहुत ही स्किलफुल, स्किलफुल की स्पेलिंग दोनों तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी, है ना। एक बहुत ही कुशल इंजीनियर के द्वारा, अभियंता के द्वारा इस घोड़े का निर्माण किया गया, बहुत ही बड़े, है ना। एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज, जितने भी महान जो योद्धा थे, हीरो थे, वो मेनेलॉस, खुद एक मेनेलॉस जो है वो, और ओडिसेस हिमसेल्फ, और खुद ओडिसेस भी, एंड अदर, और दूसरे, अदर्स मतलब और दूसरे जो भी लोग थे, एंटर्ड इट, एंटर मतलब प्रवेश किया, इट मतलब इसके अंदर, इस घोड़े के अंदर, है ना। देखो मेनेलॉस की तो वाइफ को चुराया गया था, ठीक है, हाँ, तो वो भी था इसमें। ओडिसस जिसने प्लानिंग बनाया था घोड़ा बनाने की, वो भी इसके अंदर था, और एंड अदर्स, और दूसरे जो भी हीरोज थे, ग्रेटेस्ट हीरो लोग, महान योद्धा, एंटर्ड इट, प्रवेश करते हैं इसके अंदर, इस घोड़े के अंदर, ठीक है। द लास्ट मैन टू गो इन, एक आखिरी में, द लास्ट मैन मतलब एक अंतिम व्यक्ति को भी इसके अंदर जाना था। क्यों जाना था? बीइंग अ आर्किटेक्ट, क्योंकि वो आर्किटेक्ट था ना, उसी ने इस घोड़े को बनाया था। हिमसेल्फ, आर्किटेक्ट हिमसेल्फ, खुद आर्किटेक्ट, खुद इसके अंदर जाने को था अंत में। हु न्यू, जो कि जानता था, क्यों जाने वाला था? क्योंकि वो जानता था द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस है घोड़े का, जो द्वार है घोड़े के, जहां से हम घोड़े के अंदर जाते हैं या निकलते हैं, उसको कैसे खोलना है, कैसे बंद करना है, इसका सीक्रेट किसको पता था? उस आर्किटेक्ट को ही पता था। इसलिए वो भी क्या था, उसको भी लास्ट में उसके अंदर मतलब चला गया, वो भी घोड़े के अंदर उसको भी रख दिया गया, ठीक है, प्रवेश करा दिया गया, ठीक है। दैट इवनिंग, उस शाम को क्या हुआ? द ग्रीक्स बर्न्ड देयर टेंट्स, अपने पूरे टेंट को उन्होंने जला दिया गाइस, ठीक है। एंड सेल्ड अवे, और दूर चले गए, इन देयर शिप्स, अपने शिप से थोड़ा सा दूर चले गए वो, मतलब ऐसा शो कर रहे थे कि हम भाग गए वहां से, ठीक है। बट दे डिड नॉट गो वेरी फार, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गए थे, फार मतलब दूर, वे ज्यादा दूर नहीं गए थे। ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएड द ट्रोजन, लेकिन एक आदमी को पीछे छोड़ दिया गया था उस घोड़े के साथ। क्यों? टू परसुएड, कन्विंस करने के लिए, मनाने के लिए, या बहलाने फुसलाने के लिए, किसको? द ट्रोजन्स, ट्रोजन्स को मनाने के लिए। किस बात के लिए मनाने के लिए? टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी, ताकि वो अपने इस घोड़े को अपने शहर, अपने सिटी, ट्रॉय सिटी के अंदर क्या करे? खींच करके ले जा ले। इस बात के लिए कन्विंस करने के लिए एक बंदे को पीछे छोड़ा गया था उस घोड़े के साथ, ठीक है, समझ गए। अब वो ऐसा क्यों चाहते थे कि घोड़ा अंदर चले जाए? ताकि घोड़ा अगर ट्रॉय सिटी के गेट के अंदर चला गया तो इतने सारे जो योद्धा घोड़े के अंदर छुपे हुए हैं वो भी अंदर एंट्री कर लेंगे, और रात के समय वहां से निकलेंगे, और ये जो जहाज से जो दूर जाने का बहाना किया ना कुछ योद्धाओं ने, है ना, वो भी रात को वापस आ जाएंगे अपना शिप लेकर के, और ये भी क्या कर देंगे? एंटर कर लेंगे अंदर, और रात को जब सब सोए रहेंगे तब उन पे अटैक करेंगे। ऐसे इनकी प्लानिंग थी, ठीक है। देखो, तो एक आदमी को छोड़ दिया गया था ताकि वो मना सके ट्रोजन्स को, ताकि वो इस घोड़े को अपने सिटी के अंदर ले जा सके, इसलिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? द ट्रोजन्स वोक अप, जो ट्रोजन्स थे वो उठे, ठीक है। और फिर क्या हुआ? एक्सपेक्टिंग टू गो, ये सोचकर उठे, ये एक्सपेक्ट करते हुए उठे कि टू गो, जाना होगा अब आउट बाहर, एंड फाइट, और लड़ना होगा, एज दे हैड डन, जैसा कि वो करते आए थे, फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से जैसा वो करते आए थे, यही सोचकर वो उठे, चलो आज भी जाएंगे, युद्ध करना ही होगा करके। व्हाट डिलाइट एंड सरप्राइज दे, लेकिन कितना उनको डिलाइट कर दिया, खुश कर दिया, सरप्राइज कर दिया जिस चीज ने। दे फेल्ट, वे दे फेल्ट मतलब उन्होंने महसूस किया, फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म क्या? फेल्ट, उन्होंने महसूस किया क्या? इतना डिलाइट, खुश, और इतना सरप्राइज, आश्चर्यचकित खुद को उन्होंने महसूस किया। एट द साइट दे सॉ, एट द साइट दे सॉ, उस साइट पर जो उन्होंने देखा, उस नजारे को जो उन्होंने देखा, ऑन द सी शोर, उस समुद्र के किनारे, आउटसाइड, बाहर,
द वॉल्स, उन दीवारों के बाहर समुद्र के किनारे सीसो पर जब उन्होंने उस नजारे को देखा तो इतने ज्यादा खुश हुए, इतने ज्यादा सरप्राइज हो गए, इट सीम्ड, और क्या कहने लगे, इट सीम्ड दैट द लॉन्ग सीज वॉज ओवर एट लास्ट, ऐसा लग रहा था मानो ये जो बहुत लंबे समय से जो घेराबंदी कर रखी थी ग्रीक्स लोगों ने, वो क्या हो गई है, वॉज ओवर, वो खत्म हो गई है, एट लास्ट मतलब फाइनली, अंततः, एट लास्ट मतलब फाइनली या अंततः, अब ये जो चीज थी, सीज जो थी, घेराबंदी थी, वो खत्म हो गई है। द टेंट्स हैड बीन बर्न्ड, जो टेंट बने हुए थे ग्रीक लोगों के वो भी जला दिए गए थे। द शोर वॉज डिजर्टेड, और जो किनारा था, जो समुद्र का जो किनारा, जो शोर था, जो बीच था, वो क्या था, डिजर्टेड मतलब वो सुनसान था, वहां पर कोई नहीं था। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, और जो ग्रीक लोग के जो शिप्स थे वो भी क्या थे, सारे के सारे जा चुके थे वहां से। ठीक है, ये नजारा उन्होंने देखा, और इसको देखकर क्या थे, वो बहुत ज्यादा डिलाइट थे, खुश थे और सरप्राइज थे, मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी थे कि ऐसा कैसे हो गया भाई। ठीक है, उनको यकीन नहीं हो रहा था। आगे देखो, देखो उन्होंने ये घोड़ा बनाया था लकड़ी का गाइस। ठीक है, ये लकड़ी का घोड़ा बना के जो ट्रॉय जो सिटी है उसके गेट के सामने बाहर में ऐसा रख दिया था, और ऐसा सो किया कि हम भाग गए। देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, देखो ये इमेज में कोई बंदा यहाँ पर सोया हुआ पड़ा है, देखो छुपा हुआ पड़ा है घोड़े के नीचे में। ठीक है, अभी पता चलेगा इसकी भी कहानी। इसी को तो उन्होंने छोड़ा था ताकि ये बंदा क्या करेगा, उनको परसुएट करेगा, मनाएगा कि भैया ये घोड़े को अपने सिटी के अंदर ले जाओ, कुछ झूठी मूठी कहानी बनाएगा, देखना आगे। इट्स पीस एट लास्ट दे क्राइड, उन्होंने कहा, खुशी, क्राई का मतलब होता है खुशी से चीखते हुए, जब आप कुछ कहते हो उसको बोलते हैं दे क्राइड, उन्होंने खुशी से चीखते हुए कहा, इट्स पीस एट लास्ट, चलो फाइनली शांति तो मिली। इट्स पीस मतलब शांति तो आई, झंझट से मुक्ति मिली, शांति मिल गई हमें फाइनली। एंड ओपन, और खोल दिया, क्या खोल दिया, वाइड देयर गेट्स, अपने गेट्स को पूरी तरह से खोल दिया, वाइड मतलब काफी चौड़ा, मतलब फुल लेंथ तक खोल दिया। एंड केम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन, और केम आउट मतलब बाहर आ गए, इन लार्ज नंबर्स मतलब बड़ी संख्या में, ऑन द प्लेन मतलब बाहर, प्लेन का मतलब है गेट से बाहर जो प्लेन एरिया है, जो बीच वाला हिस्सा है सी शोर वाला, वहां पर वो आ गए। ग्लैड टू सी, और काफी खुश थे वो, काफी खुश हो गए, टू सी देखकर, फ्री अगेन, ग्लैड टू बी फ्री अगेन, वो बहुत ज्यादा खुश थे फ्री होने की वजह से, अब वो आजाद थे। टू गो, जाने के लिए, वेयर दे प्लीज्ड, जहां उनकी इच्छा करे, अब जहां उनकी इच्छा हो वहां वो जाने के लिए आजाद थे। सिटी के अंदर बंद रह रह के वो क्या परेशान हो गए थे इस चीज को लेकर, है ना। देन, और फिर तब, दे शॉ, उन्होंने देखा, ऑन द सैंड्स, इस सैंड्स का मतलब क्या होता है, उस बीच पर उन्होंने देखा, सैंड्स पर, रेत के ऊपर, द ह्यूज वुडन हॉर्स, एक लकड़ी का बहुत ही बड़ा घोड़ा उन्होंने देखा। देखो ये वाला, ये चीज उन्होंने देखी बाहर। ठीक है, दे गैदर्ड अराउंड इट, वो इकट्ठा हो गए इस घोड़े के आसपास, इन एस्टोनिशमेंट, बिल्कुल सरप्राइज होकर के, आश्चर्यचकित होकर के इसके आसपास इकट्ठा हो गए, है ना। फॉर का मतलब है क्योंकि, ये कंजंक्शन है ना, फॉर क्योंकि, इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, क्योंकि ये इंडीड मतलब वास्तव में, वाकई में क्या था, ये एक बहुत ही प्यारा सा वंडरफुल पीस ऑफ वर्क था। समझिए, पीस ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यारा नमूना था, किसी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, हाँ। As they were wondering how the horse had been built and why it had been left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. समझना इस सेंटेंस है ना। As they were wondering, जब वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, how the horse had been built, ये घोड़ा कैसे बनाया गया होगा भाई, and why it had been left behind, और इसे पीछे क्यों छोड़ दिया गया है अपने पीछे, मतलब वो साथ में लेकर के क्यों नहीं गए वो लोग। दे फाउंड, जब ये ऐसा सोच रहे थे तभी उन्होंने पाया, उन्होंने देखा, उन्हें मिला, क्या मिला, एक ग्रीक व्यक्ति मिल गया, विद हिज हैंड्स टाइड, जिसके हाथ बंधे हुए थे साथ में, है ना, जिसके हाथ आपस में बंधे हुए थे, लाइंग, जो कि पड़ा हुआ था, अंडर इट, इसके नीचे, इस घोड़े के नीचे वो पड़ा हुआ था बेचारा। ठीक है, तो ये बेचारा क्यों बोल रहा हूं मैं, वो तो जानबूझ के पड़ा है क्या। ठीक है, तो इन्होंने देख लिया ट्रोजन्स ने। When the Trojans dragged him out, और जब उन्होंने, ट्रोजन्स लोगों ने, ट्रॉय सिटी के लोगों ने उसे ड्रैग हिम आउट मतलब घसीट के, खींच के बाहर निकाला, द मैन, तो जो मैन था जो छुपा हुआ था, द मैन प्रिटेंडेड टू बी वेरी फ्राइटेंड ऑफ देम, तो प्रिटेंड कर रहा था, नाटक कर रहा था, दिखावा कर रहा था, टू बी वेरी फ्राइटेंड, कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, ऑफ देम, उनसे,
इन ट्रोजन लोग से बहुत ज्यादा डर रहा है, ऐसा डरने का दिखावा करने लगा वो, ठीक है। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left his horse behind, he pretended to tremble very much and refused to speak. देखो, when he was commanded to tell, जब उसे कमांड किया गया, ऑर्डर दिया गया, बोला गया to tell, बताओ भाई, क्या बताओ, to tell them, कि उन्हें वो बता दे, ट्रोजन्स लोग को वो बता दे कि इन ग्रीक लोगों ने, why the Greek had gone, कि ग्रीक लोग क्यों चले गए, एंड वाई, और क्यों, दे हैड लेफ्ट दिस हॉर्स बिहाइंड, और अपने पीछे घोड़ा इतना बड़ा क्यों छोड़ के गए, ये बताने के लिए जब उससे कहा गया उस व्यक्ति से, तो क्या किया उसने पता है, ही प्रिटेंडेड टू ट्रेम्बल, उसने ऐसा बहाना किया कि वो बिल्कुल मतलब क्या कर रहा है, ट्रेम्बल कर रहा है, लड़खड़ा रहा है, कांप रहा है ना, ऐसा दिखावा किया, वेरी मच, बहुत ज्यादा कांप रहा है ऐसा, एंड रिफ्यूज्ड, और मना कर दिया टू स्पीक, कुछ भी बोलने से, और मना कर दिया कुछ भी बोलने से, बता ही नहीं रहा था, ठीक है, जानबूझ के। When, और जब, at last, अंततः, finally, they threatened to kill him, जब उन्होंने उसे धमकी दी कि हम तुझे किल कर देंगे, जान से मार देंगे, है ना, तब क्या हुआ, he spoke, तब उसने कहा, and told, और बताया, them, उन्हें बताया, this false tale, एक झूठी कहानी, एक बनावटी, false tale मतलब एक बनावटी कहानी उसने बताई, ठीक है, जो उसे पहले से सिखा के रखी गई थी। क्या बताया आप देखो, The Greeks are tired, देखो कौन बता रहा है कहानी, ये बंदा जो यहाँ छुपा हुआ है ना, ये ग्रीक लोगों का एक बंदा है ना, ये झूठी कहानी बता रहा है। आप देखो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है, द ग्रीक्स, क्या बता रहा है वो, कारण बता रहा है कि इतना बड़ा घोड़ा यहाँ क्यों छोड़ा गया है, ठीक है, और वो क्यों चले गए, ये सब उसने बताया। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स, ये जो ग्रीक्स है ना, ये पूरी तरह से थक गए थे इस लंबी लड़ाई से, एंड हैव सेल्ड अवे, और वो भाग चुके हैं, जहाज के द्वारा कहीं जाने को सेल अवे बोलते हैं, और वो भाग चुके हैं, इन देयर शिप्स, अपने शिप में बैठ के वो भाग चुके हैं। ही सेड, उसने कहा, और क्या कहा उसने, देखो ये कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा, और यहां से लेके यहां तक और कुछ कह रहा है, देखो, बट दे आर अफ्रेड ऑफ लॉन्ग वोयाग होम टू, लेकिन वो डरे हुए हैं इस लंबी वोयाग, लॉन्ग वोयाग मतलब इस लंबी यात्रा से, होम मतलब उनके घर तक की इस लंबी यात्रा से, ये क्या है, अफ्रेड है, डरे हुए हैं, टू मतलब भी, अपने घर तक की इस लंबी समुद्री यात्रा से भी वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वोयाग किसको बोलते हैं, समुद्र के थ्रू जब आप यात्रा करते हो तो उस यात्रा को आप जर्नी नहीं वोयाग बोलते हो, ठीक है, हाँ, एंड सो, और इसीलिए, दे हैव मेड, उन्होंने बनाया, क्या बनाया, उन्होंने बनाया है, क्या बनाया है, दिस हॉर्स, इस घोड़े को बनाया है, एंड लेफ्ट इट, और उसे यहां छोड़ दिया है, एज एन ऑफरिंग, एक भेंट के स्वरूप में, एक चढ़ावे के रूप में, है ना, किसको, टू द गॉड ऑफ द सी, इस समुद्री देवता को एक भेंट स्वरूप उन्होंने क्या किया है, इतना बड़ा एक घोड़ा यहां पर बना के छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, ताकि समुद्री देवता क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और उनको घर जाने में जो इतनी बड़ी समुद्री यात्रा करनी पड़ रही उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी, समझे, दे वॉन्टेड, वे चाहते थे, क्या चाहते थे, ऑल्सो टू किल मी, वो मुझे भी मारना चाहते थे, एंड ऑफर मी, और मुझे भी ऑफर करना चाहते थे, मतलब भेंट चढ़ाना चाहते थे, एज अ सैक्रिफाइस, एक सैक्रिफाइस के रूप में, एक क्या बोलते हैं हम लोग, किसी को चढ़ाते हैं ना मार करके, क्या बोलते हैं उसको, भेंट चढ़ाना, किसी जीवित आदमी, बलि, सैक्रिफाइस मतलब बलि के रूप में, है ना, हाँ, और मुझे भी वो भेंट चढ़ाना चाहते थे एज अ सैक्रिफाइस, एक बलि के रूप में, मेरी भी बलि देना चाहते थे, टू द सी गॉड, इस समुद्री देवता को, बट आई एस्केप्ड, लेकिन मैं भाग गया था, एंड हिड, और छुप गया था, फ्रॉम देम, उनसे, मैं भाग गया और उनसे छुप गया था किसी तरह, ठीक है, ऐसा वो झूठी कहानी बता रहा है, देखो। बट व्हाई डिड द ग्रीक्स मेड सच अ ह्यूज हॉर्स, सम ऑफ द ट्रोजन्स आस्क्ड, कुछ ट्रोजन ने पूछा, है ना, क्या पूछा, बट व्हाई, लेकिन क्यों, डिड द ग्रीक्स, इन ग्रीक लोगों ने बनाया है, सच अ ह्यूज हॉर्स, इतना बड़ा हॉर्स क्यों बनाया है भाई, छोटा भी तो बना सकते थे। तब देखो क्या बता रहा है, एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई, वो जो कनिंग, जो चालाक जो ग्रीक था ना, जो घोड़े के नीचे छुपा हुआ था, मतलब पाया गया था, वो क्या बोल रहा है, मेड दिस रिप्लाई, ये जवाब देता है, क्या बोलता है, इफ दे, अगर वे, हैड मेड, अगर वे बनाते, क्या बनाते, अ स्मॉलर ऑफरिंग, अगर वो छोटी ऑफरिंग बनाते, छोटी भेंट बनाते, छोटा वाला घोड़ा बनाते, दे माइट हैव टेकन इट, तो क्या हो रहा है, हाँ, यू माइट हैव टेकन इट, तुम इसे ले जा लेते, इनटू योर सिटी, अपने सिटी के अंदर, इस अपनी ट्रॉय सिटी के अंदर इसे अपने गेट से ले जा लेते अंदर, देन, और तब क्या होता, द लक, लक का मतलब होता है भगवान का आशीर्वाद,
वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स, तो भगवान का आशीर्वाद भी ट्रोजन्स के साथ ही चला जाता, तुम लोग के साथ ही चला जाता, एंड नॉट टू द ग्रीक्स, और ग्रीक्स लोग के साथ नहीं जाता। ये घोड़े की जो भेंट चढ़ाने का जो फायदा मिलता है तो आपको ही मिल जाता, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता, ग्रीक लोगों को तो मिलता ही नहीं। दैट इज वाई, इसीलिए दे मेड इट टू बिग, इसलिए उन्होंने इसे इतना बड़ा बनाया गया है, टू गो इनसाइड, कि अंदर ना जा सके, योर गेट, तुम्हारे गेट के अंदर ना जा सके। देखो एक फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, 2 और ये 2+v1 वाला पढ़ा होगा, है ना। जैसे कि मैं बोलूं मैं इतना थक गया हूं कि मैं चल नहीं सकता, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टू टायर्ड टू वॉक एनी मोर, है ना। जैसे मैं बोलता हूं ना, ये वजन इतना भारी कि उसे उठाया नहीं जा सकता, देखो नहीं शब्द आ रहा है, दिस लगेज इज टू हैवी टू लिफ्ट, दिस लगेज इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो ये स्ट्रक्चर यहां पर आया, देखो, है ना। दैट इज वाई, इसीलिए दे मेड इट टू बिग, उन्होंने इसे इतना बड़ा बनाया है, टू गो, कि ये जा नहीं सकता, इनसाइड, अंदर, योर गेट, तुम्हारे गेट के, ये मतलब है इसका, ठीक है। आगे तक तो ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस, जो ट्रोजन्स थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए ये बात को सुन करके। द ग्रीक्स हैव गॉन, दे सेड, उन्होंने कहा अरे ग्रीक्स लोग चले गए, एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी, और अब जो दीवारें हैं, जो वॉल्स है, आर नो लॉन्गर नेसेसरी, अब इसकी और ज्यादा जरूरत नहीं है इन दीवारों की, क्योंकि जो हमारे दुश्मन थे जो ग्रीक, वो तो चले गए, नाउ द वॉल्स आर नो लॉन्गर नीडेड, है ना, अब वॉल्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेट अस मेक अ होल, चलो एक होल बनाए इन द वॉल, इस वॉल में, एंड ड्रैग द हॉर्स इन, और इस हॉर्स को घसीटते हुए, ड्रैग करते हुए हम कहां ले जाएं, अपने शहर में, सिटी के अंदर ले जाएं, ऐसा उन्होंने सोचा, है ना, ऐसा उन्होंने कहा उन ग्रीक लोगों ने, नहीं मतलब ट्रोजन्स ने क्या कहा कि चलो ग्रीक तो चले गए, अब वॉल की क्या जरूरत है, वॉल में एक छेद कर लेते हैं और इस घोड़े को अंदर खींच के ले जा लेते हैं। Their wise priest warned them not to do so, उनके एक बहुत ही वाइस मतलब बुद्धिमान, प्रीस्ट मतलब क्या होता है, साधु, है ना, एक साधु थे बहुत बुद्धिमान, उन्होंने वार्न किया, उन्हें वार्न मतलब उन्हें सतर्क किया, दैम, उन्हें सतर्क किया भाई, चौकन्ना किया, नॉट टू डू सो, अरे ऐसा मत करो भी करके, है ना, उन्हें वार्निंग दी। इट मे बी अ ट्रिक, अब वो कह रहे हैं, ही सेड, उन्होंने कहा, वो जो प्रीस्ट थे उन्होंने क्या क्या कहा, देखो कॉमा के अंदर है, इट मे बी अ ट्रिक दैट विल रूइन अस, ये एक ट्रिक हो सकती है, एक चालाकी हो सकती है जो हमें बर्बाद कर देगी। यू विल ब्रिंग डिजास्टर, यानी तुम क्या लेकर के आओगे, एक मुसीबत लेकर के आओगे, डिजास्टर लेकर के आओगे, है ना, ऑन द सिटी, इस शहर के अंदर तुम क्या एक तबाही लेकर के आओगे, इफ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स, अगर तुम ब्रेक डाउन कर लोगे, तोड़ दोगे इन दीवार को, इस दीवार को, तो है ना। बट लेकिन दे वर सो एक्साइटेड, ये जो ट्रोजन्स लोग थे वो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे, इतने ज्यादा खुश थे, दैट कि दे पेड नो अटेंशन टू दिस हिज वर्ड्स, कि उन्होंने उसके शब्दों पर, इस वाइस प्रीस्ट के शब्दों पर कोई भी अटेंशन पे नहीं किया, कोई भी ध्यान नहीं दिया। दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल, अपने मजबूत दीवार का एक पार्ट उन्होंने तोड़ दिया, इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन, इस घोड़े को अंदर ले जाने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब कब करते हैं, कोई पर्पस को दिखाना हो, कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू ड्रैग, घसीटने के लिए, इस हॉर्स को, इन मतलब अंदर, अंदर घसीट कर ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके एक पार्ट को दीवार के तोड़ दिया गाइस, ठीक है। हाँ, ऑल दैट डे, उस पूरे दिन भर, द ट्रोजन्स फीस्टेड, फीस्ट का मतलब होता है दावत, फीस्टेड का मतलब होता है दावत खाना, है ना। ट्रोजन्स लोगों ने क्या की भाई, दावत बनाई, दावत खाई, एंड ड्रैंक, और पिया, क्या पिया, ड्रैंक मतलब होता है पिया, शराब वगैरह पी होगी उन्होंने, है ना, दावत खाई, शराब पी, एंड सेलिब्रेटेड, और एंजॉय किया। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशंस, आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशंस, उनके सारे सेलिब्रेशंस के बाद, दे वेंट, वे चले गए, टू स्लीप, सोने के लिए, एंड स्लेप्ट साउंडली, और सोए, कैसे सोए, बड़ी शांति पूर्वक सोए, बड़े सुकून के साथ सोए, है ना, साउंडली मतलब। बट लेकिन दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वाज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ, लेकिन उनकी जो उनका जो पूरा दिन था खुशियों से भरा हुआ, है ना, वाज सून फॉलोड, उसके बाद उसे फॉलो किया जाने वाला था, मतलब उसके बाद आने वाली थी, है ना, उसे कौन फॉलो करने वाला था, बाय अ नाइट, उसके बाद एक रात आने वाली थी, उस खुशी से भरे दिन के बाद, कौन सी रात, द नाइट ऑफ टेरर, टेरर की रात आने वाली थी, तबाही की रात आने वाली थी, एंड डेथ, मौत की रात आने वाली थी, ठीक है, तबाही और मौत की रात
आने वाली थी इस खुशियों से भरे दिन के बाद। अब देखो क्या हो रहा है, देखो ये इमेज में आप दिख रहे हैं, ये पूरे घोड़े को उन्होंने खींच के अंदर लाए हैं, पूरे के पूरे लोग यहाँ पर झूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पूरे ट्रोजन्स लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलो फाइनली तो ग्रीक लोग भाग गए, हम खुश हो गए, अब हम अंदर बाहर आना जाना कर सकते हैं, हमें सिटी के अंदर बंधे बंधे नहीं रहना पड़ेगा। दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड दे वर शोइंग देयर रिजॉइस। ठीक है, देखो फिर क्या हुआ, द ग्रीक शिप हैड नॉट सेल्ड फार, जो ग्रीक लोग के जो शिप थे बहुत दूर सेल नहीं हुए थे, बहुत दूर तक नहीं गए थे वो। as soon as they were hidden by an island, जब तक कि वो किसी आइलैंड के पीछे छुप नहीं जाते उतने ही दूर गए थे, है ना, दूर गए और कोई जगह मिलती, कोई मतलब आइलैंड, उसके पीछे वो छुप गए, है ना। दे हैड लोअर्ड देयर सेल्स, और अपने जो सेल्स होते हैं, सेल्स, उसको उन्होंने लो कर दिया था, नीचे कर दिया था। देखो जहाज के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसको बोलते हैं सेल्स, उसको उन्होंने लोअर नीचे कर दिया था। एंड ड्रॉप्ड एंकर, अपने एंकर को भी ड्रॉप कर दिया था जिससे कि जहाज इधर उधर ना भागे। मैं बताऊंगा सेल्स क्या होता है, एंकर क्या होता है, ठीक है। एंड वेटेड फॉर द नाइट, चलो पहले मैं दिखाई देता हूं। देखो ये होता है एंकर, देखो ये शिप है, ठीक है, कोई आइलैंड पे ये शिप को उन्होंने ले जा लिया, मतलब जमीन वाली जगह पर, और ये एंकर डाल दिया, देखो एंकर, ताकि अब जहाज इधर उधर हिले ना करके। देखो ये एंकर ऐसा होता है एक्चुअली बड़ा, और उन्होंने क्या कर दिया, सेल इसको बोलते हैं सेल्स, ये जो कपड़े होते हैं ना इनको भी डाउन कर दिया नीचे, ताकि दूर से दिखाई ना दे कोई जहाज है करके किसी को, है ना, इसको भी डाउन कर दिया, ठीक है। और मास्ट क्या होता है, मैं आपको पहले ही दिखा देता हूं, ये जो सीधा खड़ा डंडा होता है ना, एक पोल है ना, अ टॉल पोल फॉर फ्लैग और शिप्स सेल्स, जहां पर एक झंडा आप लगा सकते हो ऊपर, और इस शिप का जो सेल होते हैं, जो कपड़े होते हैं, जो कि हवा की मदद से जहाज को इधर उधर सेल करने में मदद करते हैं ना, जाने में, ठीक है, हवा के फोर्स को, इसको बोलते हैं सेल। तो इसको लगाने में भी इस मास्ट की जरूरत पड़ती, समझ गए ये सारी चीजें, ओके। देखो अब तो उन्होंने क्या कर दिया था, दे हैड लोवर्ड देयर सेल्स, अपने जो सेल्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं जहाज के ऊपर, उनको नीचे कर दिया था। एंड ड्रॉप्ड एंकर्स, अपने एंकर भी डाल दिए थे। एंड वेटेड फॉर द नाइट, और रात भर वो इंतजार किया उन्होंने, ठीक है। वेटेड फॉर द नाइट मतलब, फॉर का मतलब के लिए, रात के लिए इंतजार कर रहे थे, मतलब दिन बीत जा, रात कब कब आएगी उस रात के लिए वो इंतजार किया उन्होंने, ठीक है। इन द डार्कनेस, और रात के समय, अंधेरे में, इन द डार्कनेस मतलब अंधेरे में, द फ्लीट सेल्ड बैक, जो फ्लीट थी मतलब जहाजों का जो पूरा वो था काफिला, है ना, ग्रुप था जो जहाजों का, सेल्ड बैक, वो वापस से आने लगा। सेल बैक मतलब वापस से आने लगा, किसकी तरफ, इन ट्रोजन्स की तरफ, ट्रॉय सिटी की तरफ। एंड द लीडिंग शिप, और जो लीडिंग शिप मतलब जब सबसे सामने जो शिप था, है ना, विच वॉज अगेमेमन्स, जो कि किसका था, अगेमेमन करके एक व्यक्ति, उनका ये शिप था सबसे सामने वाला। बोर मतलब कैरी किए हुए था, उसमें क्या लगा हुआ था, अ रेड लाइट, एक लाल वाला लाइट लगा हुआ था, हाई ऑन इट्स मास्ट, उसके मास्ट पर ऊपर की तरफ, हाई ऑन इट्स मास्ट मतलब इस जहाज के मास्ट में सबसे ऊपर की तरफ एक लाल वाला लाइट लगा हुआ था। मास्ट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था, देखो ये मास्ट में यहाँ पर लाल वाला लाइट उन्होंने लगा दिया था अगेमेंट ने अपने शिप में, ठीक है। द ग्रीक हु वॉज वॉचिंग फॉर द रिटर्न, और जो ग्रीक लोग जो छुपे हुए थे घोड़े के अंदर, वो देख रहे थे, वॉचिंग फॉर द रिटर्न, वो वापसी का इंतजार कर रहे थे, ऑफ द फ्लीट, इन फ्लीट की, इन जहाजों के काफिले की वापसी का इंतजार कर रहे थे, फ्लीट की, है ना। क्रैप्ट, वो क्रैप किया उन्होंने, टू द वुडन हॉर्स, हॉर्स के अंदर ही इधर उधर थोड़ा सा मूवमेंट किया। एंड गेव द सिग्नल, और उन्होंने भी एक सिग्नल दे दिया, हो सकता है हॉर्स के ऊपर से, हॉर्स बहुत बड़ा था तो ऊपर से उन्होंने सिग्नल दे दिया कि भैया ठीक है आप आ सकते हो, हम अंदर आ चुके हैं, है ना, शहर के अंदर करके। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपनड, जो हॉर्स का जो एक साइड का हिस्सा था उसको ओपन कर लिया गया। द ग्रीक्स क्लाइम्ड डाउन, और ग्रीक जो थे उस घोड़े से नीचे उतर गए। क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना, क्लाइम्ड आउट, हाँ, उतर के बाहर आ गए घोड़े में से, जो ग्रीक लोग छुपे थे घोड़े के अंदर, वो घोड़े में से उतर के बाहर आ गए, नीचे निकल गए। एंड ओपन द गेट्स, और दरवाजे जो लगे हुए थे उनको भी खोल दिया, ठीक है। द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी, इस सोई हुई शहर में, जहां के लोग सारे के सारे सोए हुए थे, इस सोई हुई शांत सिटी में पूरे के पूरे जो ग्रीक लोग की जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो एंटर कर गई गाइस। होल ग्रीक आर्मी, पूरी की पूरी ग्रीक सेना प्रवेश कर लेती है इस स्लीपिंग सिटी में। इमीडिएटली द ग्रीक्स सेट फायर टू हाउसेस, और तुरंत ही जो ग्रीक लोग थे, सेट फायर मतलब आग लगा देते हैं घरों को, एंड टावर्स को, एंड पैलेसेस को,
वहां के घरों को, वहां के टावर को, वहां के पैलेस मतलब महलों को, एंड बिगेन टू बर्न एंड किल, वो जलाना और मारना चालू कर देते हैं। ठीक है, देखो आप देख रहे हैं आप किसी लड़ाइयां चालू हो गई करके, है ना। ट्रॉय वॉज फिल्ड विद द साइट ऑफ लीपिंग फ्लैम, जो ट्रॉय था वो भर गया था, पूरा शहर भर गया था, किससे? विद द साइट, उन नजारों से। किस नजारों से भर गया था? लीपिंग फ्लैम, लीपिंग का मतलब होता है धधकती हुई, फ्लेम मतलब लपटों से, है ना, आग की धधकती हुई लपटों से भर गया था, ऐसा नजारा वहां पर दिखाई दे रहा था। एंड द साउंड ऑफ साउटिंग एंड द नॉइस ऑफ वेपन्स एंड द क्राइज ऑफ वीपिंग वुमेन, समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा जो ट्रॉय शहर था वो भर गया था किससे? आग की लपटों से। एंड साउंड, उस आवाजों से, किसके? साउटिंग, चीखों से। साउंड ऑफ, साउटिंग का मतलब क्या होता है? साउट का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, तो चीख की आवाजों से। एंड द नॉइस ऑफ वेपन्स, और हथियारों की नॉइस से, आवाजों से, हथियारों की आवाजों से, नॉइस से, उस शोर से, है ना। और किससे भर गया था पूरा शहर? एंड द क्राइज, चीखों से, किसकी? वीपिंग, रोती हुई महिलाओं की चीखों से क्या कर गया था? पूरा ट्रॉय शहर क्या हो गया था? भर गया था। ठीक है, द स्लीपिंग ट्रोजन्स स्प्रैंग आउट ऑफ देयर बैट्स, स्प्रैंग आउट का मतलब होता है कूदकर बाहर निकलना, जल्दबाजी में बाहर निकलना। जो सोए हुए जो ट्रोजन्स थे, स्प्रैंग आउट मतलब जल्दबाजी में तुरंत बाहर निकले अपने बेड से, ऑफ देयर बेड, है ना, अपने बेड से, बिस्तर से। बट लेकिन दे वर टेकन बाय मतलब बंदी बना लेना, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया गया बाय सरप्राइज, टेकन बाय सरप्राइज, अचानक से, तुरंत ही उन्हें क्या कर लिया गया? तुरंत ही बंदी बना लिया गया। देयर एनिमीज वर राइट इनसाइड देयर वॉल्स, वॉल्स का मतलब यहां कमरे है ना, कमरे, है ना। उनके जो दुश्मन थे वो बिल्कुल उनके कमरों के अंदर थे। एंड मैनी ऑफ द ट्रोजन्स, और कई सारे जो ट्रोजन्स थे, वर किल्ड बिफोर दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर एंड सीज देयर वेपन्स। कई सारे जो ट्रोजन्स लोग थे वो मारे गए। किसने मारा? ये ग्रीक्स लोगों ने मारा, है ना। बिफोर, इससे पहले कि दे कुड पुट ऑन देयर आर्मर, वो अपने आर्मर मतलब कवच को पहनते, युद्ध करने से पहले जो हम कवच पहनते ना लोहे का, वो अपना आर्मर पहनते, इसके पहले ही वो मारे गए। एंड सीज, और बंदी बना लिए गए, मतलब कब्जा लिए गए, देयर वेपन्स, उनके हथियारों को। सही बात है, अपना युद्ध करने के लिए जो आर्मर पहनते उसको पहनने से पहले उन्हें मार दिया गया गाइस, है ना। और उनके हथियारों को सीज कर लिया गया, मतलब कब्जे में कर लिया गया, ठीक है, छीन लिया गया। A bright light lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames, guys. देखो, एक ब्राइट लाइट मतलब एक सफेद सफेद सा जो प्रकाश है, लिट अप, लाइट अप की सेकंड फॉर्म होता है लिट अप। लिट अप का मतलब होता है जगमगा देना, है ना, उजाला कर देना, प्रकाशित कर देना। एक ब्राइट कलर के लाइट ने क्या कर दिया था? प्रकाशित कर दिया था पूरे उस अंधेरे से, नाइट स्काई को, रात के उस आसमान को, है ना, उजाले से रोशन कर दिया था। क्यों? क्योंकि पैलेसेस, जो महल थे, जो घर थे, हाउसेस थे, जो मंदिर थे, एंड जो टावर थे, वेंट अप इन फ्लैम्स, क्योंकि वो आग में धधक रहे थे गाइस, आग में जल रहे थे। वेंट अप इन फ्लैम्स का मतलब वो लपटों से घिरे हुए थे, धधक रहे थे आग में। ठीक है, द ट्रोजन्स फॉट एज दे कुड, जो ट्रोजन्स लोग थे बेचारे, उन्होंने लड़ा जितना वो लड़ सकते थे, है ना, अपनी क्षमता के हिसाब से। बट इट वॉज ऑल इन वैन, लेकिन ये सब क्या हो गया? व्यर्थ में चला गया। बट इट वॉज ऑल इन वैन का मतलब होता है किसी काम में ना आना, व्यर्थ में चला जाना। लेकिन उनका प्रयास जो लड़ाई का था वो क्या हो गया? व्यर्थ में चला गया, क्योंकि पहले से उन्हें घेर लिया गया था जब वो सोए हुए थे, है ना। ओल्ड किंग प्रियम वॉज किल्ड, जो पुराने किंग थे प्रियम, वो भी मारे गए। विद ऑल हिज ब्रेव सन्स, अपने पूरे बहादुर पुत्रों सहित उस ओल्ड किंग प्रियम को, पुराने राजा थे, उनको भी मार लिया गया ट्रॉय के। हेक्टर्स वाइफ, जो हेक्टर थी, हेक्टर्स की जो वाइफ थी, पत्नी थी, एंड हिज ओल्ड मदर, और उनकी जो बूढ़ी माता थी, एंड सिस्टर वर कैरिड ऑफ एज स्लेव्स, उन्हें एक स्लेव बनाकर रखा गया। कैरिड ऑफ मतलब क्या होता है? उन्हें ले जाया गया, एक स्लेव बना करके रखा गया, बाय द कॉन्करर्स, कॉन्करर्स के द्वारा मतलब विनर्स के द्वारा, ग्रीक लोगों के द्वारा। ठीक है, जो हेक्टर थे एक महान योद्धा थे गाइस, है ना, उनकी पत्नी और उनकी जो बूढ़ी माता थी और उनकी जो बहनें थी, है ना, वर कैरिड ऑफ, उन्हें ले जाया गया एज, उन्हें रखा गया, कैरिड ऑफ मतलब उन्हें रखा गया एज स्लेव्स, बंदी बनाकर, स्लेव बनाकर, अपना, है ना, अपना दास बनाकर, बाय द कॉन्करर्स, कॉन्करर्स मतलब इन विनर्स के द्वारा, इन ग्रीक्स लोगों के द्वारा।
देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलेंस व्हेन किंग मेनेलॉस रश्ड थ्रू द सिटी लुकिंग फॉर हर एंड फाउंड हर इन हर प्लेस। देयर फेट वॉज इन कॉन्ट्रास्ट, उनकी जो किस्मत थी वो क्या थी? कॉन्ट्रास्ट का मतलब बिल्कुल बदल चुकी थी टू हेलेंस, है ना। उनकी जो किस्मत थी, जो बाकी ट्रॉय लोग थे, इन कॉन्ट्रास्ट टू हेलन, हेलन की किस्मत से बिल्कुल उल्टी थी। हेलन कौन थी? मेनेलॉस की पत्नी थी जिसको चुरा के लाया गया था, है ना, पेरिस ने लाया था। ट्रॉय के जो मतलब ट्रॉय के जो प्रिंस थे उन्होंने, है ना। तो यहां पर लिखा गया देयर फेट, किसकी किस्मत की बात की जा रही है? ट्रोजन्स की। उनकी किस्मत क्या थी? वॉज इन कॉन्ट्रास्ट, मतलब बिल्कुल विपरीत थी। इन कॉन्ट्रास्ट किसके? टू हेलन, हेलन की किस्मत से बिल्कुल अलग थी। मतलब हेलन की किस्मत ज्यादा अच्छी थी। कैसे पता है? वैन जब किंग मेनेलॉस ने रश्ड थ्रू द सिटी में बिल्कुल तेजी से प्रवेश किया किंग मेनेलॉस ने, जो कि ग्रीक के किंग थे। लुकिंग फॉर, ढूंढते हुए, किसको? हर, उसे, किसको? हेलन को ढूंढते हुए। एंड फाउंड हर, और जब उन्होंने उसे पा लिया, हेलन को देख लिया, इन हर पैलेस, उसके महल में। हर पैलेस मतलब उसके महल में, हेलन के महल में उन्होंने उसे देख लिया, पा लिया। सी हंग हर हेड इन शेम, तब क्या हुआ? हेलन ने, शी किसके लाया? हेलन ने क्या कर लिया? हंग हर हेड, अपना सर झुका लिया। इन शेम मतलब शर्म के मारे अपना सर झुका लिया, क्योंकि वही तो भाग के आई थी ना, है ना, पेरिस के साथ भाग के आ गई थी ग्रीस से ट्रॉय शहर में, ठीक है। तो उसको काफी शर्म आई जब उसका खुद का पति मेनेलॉस, जो कि किंग राजा है ग्रीस का, जब ढूंढते हुए उसके पास आया उसके महल में। तो सी हंग हर हेड इन शेम, उसने अपना सर शर्म से झुका लिया। एंड सौरो का मतलब दुख में, शर्म और दुख से अपना सर नीचे झुका लिया। एज सी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, सी फेस्ड उसने देखा, हर अपने, फॉर्मर मतलब पुराने, हस्बैंड मतलब पति को, जैसे ही उसने अपने पुराने पति को देखा, मतलब मेनेलॉस को देखा, तो अपना सर शर्म के मारे और सौरों के मारे नीचे झुका लिया था उसने। हर वॉइस, और उसकी जो आवाज थी, किसकी? हेलन की, है ना। हर वॉइस वॉज चोक्ड, उसकी आवाज भी बैठ गई थी। विद इमोशन, भावनाओं की वजह से, इमोशन की वजह से, है ना, काफी भावुक हो गई थी। एंड सी कुड नॉट स्पीक, और वो कुछ बोल भी नहीं पाई, ठीक है। बेचारी भोली भाली थी, उसको बहला फुसला के ला लिया गया था, उसकी क्या गलती, है ना। तो शर्म के मारे सर झुका ली, उसकी आवाज भी चोक हो गई, और इमोशन की वजह से, भावनाओं की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बट मेनेलॉस फॉरगेव हर, लेकिन मेनेलॉस कितना उदार राजा है कि उसने उसे माफ कर दिया, अपनी पत्नी को। एंड सी वेंट बैक विद हिम, और वो वापस उसके साथ चली गई। इसलिए बोला गया है कि हेलन की किस्मत क्या थी? बहुत अच्छी थी, बिल्कुल उल्टी थी। किससे? देयर फेट, उनकी किस्मत से, मतलब ट्रोजन्स की किस्मत से। सारे ट्रोजन मारे गए, लेकिन हेलन बच गई, ठीक है। उसे तो वापस ले जा लिया उसके पति ने, मेनेलॉस ने। फॉर इट, क्योंकि इट वॉज ओनली एफ्रोडाइट, क्योंकि ये सिर्फ एफ्रोडाइट ही थे, है ना, हु हैड टर्न्ड हर हार्ट अवे फ्रॉम हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर चाइल्ड, ठीक है। समझना गाइस, क्यों मेनेलॉस ने उसे अपने साथ ले जा लिया, उसे माफ कर दिया? क्यों? क्योंकि एफ्रोडाइट, क्योंकि ये जो मेनेलॉस था ये मानता था कि इट वॉज ओनली एफ्रोडाइट, ये सिर्फ क्या थे? ग्रीक गॉड्स ऑफ लव एंड ब्यूटी, मतलब ये तो काम देवता की का ही प्रताप था, ये तो काम देवता की शक्ति थी, कामदेव की ही चालाकी थी बोलना चाहिए, है ना। हु हैड टर्न्ड हर हार्ट, जिसने इसके दिल को बहका दिया था, इसके दिल को परिवर्तित कर दिया था। किसने? एफ्रोडाइट ने, मतलब कामदेव ने, ठीक है। हार्ट अवे, उसके दिल को क्या कर दिया था? हार्ट को अवे कर दिया था, दूर कर दिया था। फ्रॉम हर होम, अपने घर से। एंड हर हस्बैंड, अपने पति से। एंड हर चाइल्ड, अपने बच्चों से, ठीक है। बेचारी भावनाओं में बह गई थी, है ना। ये काम देवता ने क्या कर दिया था? उसके दिल को बहला दिया था, फुसला दिया था, जिससे अपने घर से वो मतलब दूर हो गई थी, है ना, अपने घर से दूर, अपने दिल को दूर कर लिया था, है ना, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से। तो ऐसा सोचकर क्या किया? मेनेलॉस ने उसे माफ कर दिया हेलन को, ठीक है। और आगे देखो ये शहर पूरा जल रहा है गाइस, देख रहे हो, इस टाइप से, है ना। When morning came, और जब सुबह हुई, रात भर तो युद्ध चला, है ना, और जब सुबह हुई, nothing was left of the proud, कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जिस पर गर्व किया जा सके। वो सिटी, रिच सिटी, प्राउड रिच सिटी, उस प्राउड मतलब उस समृद्ध
और रिच सिटी में कुछ भी वापस नहीं बचा था। दैट हैड रेजिस्टेड अटैक फॉर 10 ईयर्स, जिसने रजिस्ट किया था, सहा था इस अटैक को फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक। 10 सालों तक जिसने ग्रीक लोगों के अटैक को सहा था, उस सिटी में कुछ भी अब नहीं बचा था जिस पर आप प्राउड कर सको। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है गाइस। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना गाइस। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और वीडियो को लाइक करना है, और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, और कमेंट में जरूर लिख के बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।